तो स्टूडेंट्स आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए पहले हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को समझ लेते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में एक से ज़्यादा पार्टनर होने के कारण जो भी एक इंडिविजुअल पार्टनर फर्म के साथ ट्रांजैक्शंस करता है उसकी रिकॉर्डिंग के लिए हम हर एक पार्टनर के लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उस अकाउंट को हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए दो मेथड्स हैं। एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंडर हम ये अज्यूम करते हैं कि पार्टनर की जो कैपिटल होगी वो ड्यूरिंग द ईयर फिक्स होगी, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। और अगर चेंज होगा तो सिर्फ दो रीजन से होगा। एक होगा कि पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है फर्म में तब, और दूसरा जब पार्टनर कैपिटल का कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, अपनी कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है। तो इस मेथड के अंदर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की कैपिटल से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, जैसे कि एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और इसके अलावा कोई भी और ट्रांजैक्शन जो है वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती। जो एडिशनल कैपिटल होती है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाती है। और जो दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अलावा जो पार्टनर की फर्म के साथ ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो करंट अकाउंट की डेबिट साइड में हम पार्टनर की ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट करते हैं, शेयर ऑफ लॉस डेबिट करते हैं और जो भी अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है उसे डेबिट करते हैं। जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है वो कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट की जाती है, उसे हम करंट अकाउंट में डेबिट नहीं करते। करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो आइटम्स क्रेडिट होती हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी और कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट और जो भी अमाउंट कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करना है उसको हम पोस्ट करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमेशा लायबिलिटी साइड शो किया जाता है और करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उससे हम क्रेडिट बैलेंस को हम लायबिलिटी साइड शो करेंगे और अगर डेबिट बैलेंस है तो उससे हम एसेट साइड शो करेंगे। तो पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट के फॉर्मेट हमारे पास गिवन है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल शो करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ, और अगर एडिशनल कैपिटल है तो उसे बाय बैंक या कैश के साथ शो करेंगे। और दूसरा डेबिट साइड में हम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल शो करेंगे टू कैश या बैंक के साथ, और जो भी क्लोजिंग कैपिटल होगी उसको हम शो करेंगे। तो इस तरह कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल की ट्रांजैक्शन के अलावा कोई भी और दूसरी ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं की जाएगी। कैपिटल मेथड बोलते हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर की फर्म के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं कैपिटल के अलावा उन सबको हम पार्टनर के करंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो अगर पार्टनर का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो उसे सबसे पहले पोस्ट करेंगे, डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड पोस्ट करेंगे और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हम क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे। और जितना भी अमाउंट फर्म ने पार्टनर को अलॉ किया है वो सारा का सारा क्रेडिट साइड होगा और जो फर्म ने पार्टनर से चार्ज करना है वो डेबिट साइड होगा। तो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट, और डेबिट साइड में ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो शेयर ऑफ लॉस है उसे शो करेंगे और जितना भी बैलेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड के अंडर पार्टनर से रिलेटेड एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, कैपिटल अकाउंट। तो इस अकाउंट में ही पार्टनर की कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और कैपिटल के अलावा जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल जो है वो उसमें काफ़ी सारा चेंज आ सकता है, फ्लक्चुएट हो सकती है, तो इसीलिए इस मेथड को हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं।
तो इस मेथड के अंदर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है तो वो हम डेबिट साइड शो करेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो इसमें पार्टनर की एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन क्रेडिट साइड शो होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ शेयर ऑफ प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड में हम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और टू ड्राइंग जो कि अगेंस्ट प्रॉफिट होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ लॉस शो करेंगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी उसे कैलकुलेट करके बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होगा, और अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होगा। तो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और 43 क्वेश्चन रीड करते हैं। अमित एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020। देयर कैपिटल contributions were 2 lakh and 1,50,000 respectively and partnership deed provided as follows। अमित और विजय ने पार्टनरशिप फर्म शुरू की है जिसमें अमित ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है 2 लाख की और विजय ने 1,50,000 की, और उनकी पार्टनरशिप डीड की जो प्रोविजंस हैं वो इस तरह हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से अलाउ किया जाएगा पार्टनर को, और अमित जो है वो 2,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी लेगा और विजय 3,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी लेगा, और दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो होगी 3:2। और नेट प्रॉफिट जो गिवन है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 को वो है 2,16,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमारे पास गिवन है 2,200 फॉर अमित एंड 2,500 फॉर विजय, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। 43rd क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है, जिसमें सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट को पोस्ट करेंगे 2,16,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो करेंगे जो कि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 2,200 अमित का और विजय का 2,500, टोटल 4,700। और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है। अमित की 2 लाख की कैपिटल पे 10% के हिसाब से 20,000, विजय की 1,50,000 की कैपिटल पे 10% के हिसाब से 15,000 इंटरेस्ट आ रहा है, तो टोटल है दोनों पार्टनर्स का 35,000। और पार्टनर की सैलरी भी गिवन है, अमित की 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 है एनुअल, और विजय की है 36,000 एनुअल, तो टोटल है 60,000 की सैलरी। तो अब दोनों अकाउंट का बैलेंस करेंगे क्योंकि इसके अलावा और कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो बैलेंस करने पे जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,25,700। तो इस प्रॉफिट को हम पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि 3:2 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अमित का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 75,420 और विजय का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 50,280। 44th क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अजय एंड संजय फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर कैपिटल। हमें अजय और संजय दोनों के लिए कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, जिसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है ओपनिंग कैपिटल की है दोनों पार्टनर की, ड्रॉइंग है ड्यूरिंग द ईयर दोनों पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,250 अजय का और 750 संजय का है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है 60,000 और 50,000। पार्टनर की सैलरी है सिर्फ अजय की 36,000 और कमीशन दोनों पार्टनर का है 5,000 और 3,000। तो 44th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। मैंने कंबाइन फॉर्मेट ड्रॉ किया है दोनों पार्टनर्स के लिए, तो इससे टाइम सेव हो जाता है। अगर बच्चे चाहे तो इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल को शो करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ। अजय की कैपिटल है 4 लाख की और संजय की 3 लाख की, और दूसरी जो क्रेडिट साइड आइटम आएगी वो आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से। अजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20,000 और संजय का 15,000, और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो गिवन था वो है अजय का 60,000 और संजय का 50,000। इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ पोस्ट करेंगे। और जो सैलरी थी वो सिर्फ अजय की थी 36,000
और जो कमीशन है वो दोनों पार्टनर का है, अजय का 5000 और संजय का 3000। और डेबिट साइड में ड्राइंग शो होगी 50,000 और 30,000 की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है 1250 750। और दोनों साइड का बैलेंस करने पे जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही है हमारे पास वो है अजय की 4,69,750 और संजय की 3,37,250। 45th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें ए और बी दो पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। 1 अप्रैल को कैपिटल दोनों की गिवन है 50,000 और 30,000 और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड नेट प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया है वो है 50,000 का। और जो टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप हैं वो इस तरह है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से अलाउ होगा और जो ए है उसे कमीशन दिया जाएगा 2% ऑन टर्नओवर पे। तो टर्नओवर सेल को हम बोलते हैं, सेल हमारे पास गिवन है 3 लाख की, इस पे 2% के हिसाब से हम कमीशन कैलकुलेट करके ए को जो है वो अलाउ करेंगे। और बी की सैलरी है 500 पर मंथ के हिसाब से। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो इसके लिए हम R/100+R वाला फॉर्मूला यूज करके बी का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। और जो पार्टनर्स की ड्राइंग है वो गिवन है, ए की 8,000, बी की 6,000 और टर्नओवर 3 लाख। और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। 45th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मैंने पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे जो कि गिवन है 50,000 का, और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का कैलकुलेट करेंगे 6% के हिसाब से 50,000 और 30,000 पे, जो कि ए का आ रहा है 3,000 और बी का आ रहा है 1,800, टोटल 4,800। और ए का कमीशन हमें 2% के हिसाब से टर्नओवर पे कैलकुलेट करना था, तो जो कि आ रहा है 6,000। और बी की सैलरी है 500 पर मंथ के हिसाब से 6,000। तो बी के कमीशन की कैलकुलेशन के लिए हम पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस और एप्रोप्रिएशंस। तो 50,000 में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए कमीशन और बी की सैलरी को लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा 33,200। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 और डिवाइड करेंगे 100+5 के साथ। तो जो बी का कमीशन आएगा वो आएगा 1,581 किया है। तो बैलेंस करने पे जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है इस अकाउंट में हमारे पास वो है 31,619। तो इस प्रॉफिट को हमने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया है 3:1 में। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 23,714 और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 7,905। तो इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ भी मैंने कंबाइन फॉर्मेट ही ड्रॉ किया है। तो जो ओपनिंग कैपिटल थी दोनों पार्टनर की, ए की 50,000 और बी की 30,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ शो करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमने कैलकुलेट किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पोस्ट करने के लिए वो है 3,000 और 1,800। और कमीशन है दोनों पार्टनर्स का, बाय कमीशन के साथ इसे पोस्ट करेंगे। और सैलरी है सिर्फ बी की, तो बी के कॉलम में ही शो होगी। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर का आया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो है ए का 23,714 और बी का है 7,905। तो डेबिट साइड में हम पार्टनर की ड्राइंग शो करेंगे, ए की 8,000, बी की 6,000। और बैलेंस करने पे जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ए का और बी का वो है 74,714 ए की कैपिटल का बैलेंस और 41,286 बी की कैपिटल का बैलेंस। 46 क्वेश्चन में साजल और काजल दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और उनकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है 5 लाख और 4 लाख ओपनिंग डेट पे गिवन है। ये तो ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस हैं। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो पार्टनरशिप डीड की जो प्रोविजंस हैं वो इस तरह है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है पार्टनर को 5% के हिसाब से। और काजल ने फर्म को लोन दिया है 3 लाख का, उस पर फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करना है।
और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग भी हमें चार्ज करना है 6% पर एनम के हिसाब से। तो इसके लिए ड्राइंग्स गिवन है साजल और काजल दोनों की, और जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% हमें जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। और प्रॉफिट जो गिवन है ड्यूरिंग द ईयर वो है 7,02,600। 46 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को पोस्ट करेंगे। इसमें हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि अभी तक पार्टनर का जो लोन है, काजल का जो लोन है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया है फुल ईयर का। तो वो पहले हम इसमें से लेस करके फिर प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना होता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है, आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो इसीलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज है तो हमें इसे यहाँ पे लेस करके फिर पोस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद हम क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो करेंगे। तो क्योंकि पार्टनर की जो ड्राइंग गिवन है हमारे पास विदाउट डेट है और एनुअल गिवन है ड्राइंग, तो हम यहाँ पे 6% के हिसाब से 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे दोनों पार्टनर का। तो इस तरह साजल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 3000 और काजल का है 2400, तो टोटल है 5400। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम जो गिवन रेट है उस पर चार्ज करेंगे जो कि है 5%। तो साजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 25,000 और काजल का 20,000, तो टोटल 45,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और जनरल रिजर्व में हमें जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए हम पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है हमारे पास 6,90,000, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिड्यूस करेंगे तो जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 6,45,000। तो इसका 10% ही हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो जो आ रहा है 64,500। तो बैलेंस करने पे जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है वो है 5,80,500। तो इसको पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर की कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। तो साजल का शेयर है 3,87,000 और काजल का 1,93,500। तो इस क्वेश्चन में भी हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं। तो कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ भी कंबाइंड फॉर्मेट ही मैंने यूज़ किया है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे दोनों पार्टनर्स की, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का, और आफ्टर दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया है वो हम शो करेंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में पार्टनर की ड्राइंग जो कि गिवन है साजल की 1 लाख और काजल की 80,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने कैलकुलेट किया वो है 3,000 और 2,400। और दोनों साइड्स का बैलेंस करने पे जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का वो इस तरह है। साजल की क्लोजिंग कैपिटल है 8,09,000 और काजल की है 5,31,100। 47वां क्वेश्चन रीड करते हैं। अली और बहादुर 2 पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 70% और 30% है। तो इससे 7:3 की रेशो बनती है दोनों पार्टनर के बीच में। तो उनकी जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल वो अली की 25,000, बहादुर की 20,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों की कैपिटल पे जो अलाउ करना है वो 5% पर एनम के हिसाब से है। दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग गिवन है ड्यूरिंग द ईयर 3,500 अली के लिए और 2,500 बहादुर के लिए। तो प्रॉफिट हमारे पास गिवन है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर एट ₹3,000 वॉज 40,000। तो 40,000 का जो प्रॉफिट है उसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बहादुर की सैलरी जो कि 3,000 है लेस नहीं की गई है। और रिजर्व में हमें डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है, और हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने। तो इस क्वेश्चन में फॉर्म फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रही है अपने कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। कैसे पता चला? क्योंकि हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। 47वां क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट को पोस्ट करेंगे जो कि है 40,000 का, और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
25,000 पे 5% के हिसाब से अली की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आ रहा है 1,250, बहादुर का 1,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,250 और बहादुर की सैलरी है 3,000 की। और प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बहादुर की सैलरी को लेस करने पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 34,750। तो इसका 10% हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे जो कि है 3,475। दोनों साइड्स का बैलेंस करने पे हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 31,275 का। इसे पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अली का शेयर है 21,892 और बहादुर का शेयर है 9,383। तो इस क्वेश्चन में फर्म फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रही है अपने कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। तो पार्टनर्स से रिलेटेड हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की ही इंफॉर्मेशन है, तो कोई और इंफॉर्मेशन ना होने के कारण जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस जो है वो होगा। तो अगर का पार्टनर की कोई एडिशनल कैपिटल होती तो उसे हम क्रेडिट साइड पोस्ट करते और अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता तो उसे हम डेबिट साइड पोस्ट करते। पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए ओपनिंग बैलेंस ही क्लोजिंग बैलेंस है। और पार्टनर के करंट अकाउंट को भी हमने कंबाइन फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले इस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करेंगे जो कि अली की है 1,250 और बहादुर की 1,000 और सैलरी थी बहादुर की 3,000 की, उससे भी शो करेंगे। और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया है उसे शो करेंगे 21,892 अली के कॉलम में और 9,383 बहादुर के कॉलम में। और डेबिट साइड में हम ड्राइंग शो करेंगे 3,500 और 2,500 बहादुर के कॉलम में। और जब अकाउंट का हमने बैलेंस किया तो इस समय हमारे पास जो बैलेंस है करंट अकाउंट का वो क्रेडिट बैलेंस है जो कि लायबिलिटी साइड शो होगा। तो अली का है क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 19,642 और बहादुर का है 10,883। तो क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड शो होता है और अगर डेबिट बैलेंस हो तो उसे एसेट साइड शो करता है। 48th क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं A, B, C और तीनों की कैपिटल गिवन है 50,000, 50,000, 1 लाख रिस्पेक्टिवली और तीनों के ही करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन है। इसका मतलब है फर्म फिक्स कैपिटल मेथड ऑफ कैपिटल यूज कर रही है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 10% पर एनम के हिसाब से और जो C की सैलरी है वो है 12,000 पर एनम। और प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जो फर्स्ट 20,000 का प्रॉफिट होगा उसे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस केस में 1:1:2 की रेशो आ रही है कैपिटल की रेशो, तो उसी में 20,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो नेक्स्ट 30,000 का प्रॉफिट है उसे 5:3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो बाकी बचेगा प्रॉफिट उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसको हमें इसी तरह से ही डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसके लिए हमें अलग से वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा। तो जो प्रॉफिट गिवन है वो है 1,72,000 का और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं उसमें A और B का क्रेडिट बैलेंस है और C का डेबिट बैलेंस है। इस क्वेश्चन के 48th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने फॉर्मेट ड्रॉ किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे जो कि है 1,72,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% के हिसाब से A का है 5,000, B का भी 5,000 और C का 10,000, टोटल 20,000 और C की सैलरी गिवन है 12,000 की। और हमें प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कैसे करना है, दोनों साइड का बैलेंस करके। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 1,40,000। तो 1,40,000 के प्रॉफिट को हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए हमने वर्किंग नोट 1 प्रिपेयर किया है।
तो वर्किंग नोट 1 में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए टेबल ड्रॉ किया है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं और बाकी के 3 कॉलम में पार्टनर्स के शेयर को शो करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें कहा गया था, हम उसी तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल 1,40,000 का प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो फर्स्ट 20,000 है उसे कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि 1:1:2 है। तो इससे ए का शेयर 5,000, बी का शेयर 5,000, सी का शेयर 10,000 आ रहा है। और जो नेक्स्ट 30,000 है उसको 5:3:2 की रेशियो में, जो कि गिवन है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जिससे ए का शेयर 15,000, बी का शेयर 9,000 और सी का शेयर 6,000 आ रहा है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग कैसे आएगा, 1,40,000 में से 50,000 को माइनस करके रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है 90,000 का। इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों पार्टनर्स में। तो हर एक का शेयर आएगा 30,000। तो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो ए का है 50,000, बी का 44,000 और सी का 46,000। तो इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो। तो वर्किंग नोट 1 में जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसे हम यहाँ पे शो करेंगे इस तरह, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट A, B, C, और जो भी कैलकुलेशन की है वर्किंग नोट 1 में उसी के अकॉर्डिंगली इन प्रॉफिट्स को हम शो करेंगे। रिकॉर्ड करनी है तो हमें प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड करनी है। तो उस जर्नल एंट्री के लिए मैंने जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। तो जो एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट, टू बी's करंट अकाउंट, टू सी's करंट अकाउंट। 50,000 ए के करंट अकाउंट में, बी के करंट अकाउंट में 44,000 और सी के करंट अकाउंट में 46,000 पोस्ट होगा। और टोटल 1,40,000 का प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। तो नरेशन होगी शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर। तो इस तरह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।